हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ललित सर, फाउंडर ऑफ एलन केमिस्ट्री इन दरभंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को बताएंगे मेटलर्जी चैप्टर, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो चैप्टर का नाम दीजिए मेटलर्जी। मेटलर्जी और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर मेटलर्जी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दीजिए मेटलर्जी के बारे में। ठीक, हम मेटलर्जी में कुछ टर्म देगा, बिहार बोर्ड में टर्म देता है डिफाइन करने के लिए। तो हम 4 ही टर्म आपको पढ़ाएंगे बिहार बोर्ड के लिए। सबसे पहला टर्म आपको सिखाएंगे मिनरल्स के बारे में, फ्लक्स फ्लक्स के बारे में, स्लैग के बारे में और ओर के बारे में। 4 टर्म सिखाएंगे। 4 टर्म को याद कीजिएगा, 1-2 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिहार बोर्ड में। ठीक, हेडिंग लिखिए डिफाइन द फ्लोइंग टर्म। क्वेश्चन का टर्म लिखिए डिफाइन द फ्लोइंग टर्म। डिफाइन द फ्लोइंग टर्म, इस टर्म को डिफाइन करना है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहला टर्म का नाम है, सबसे फर्स्ट पॉइंट पढ़ाएंगे जो बिहार बोर्ड में बार बार रिपीट करता है, मिनरल के बारे में। मिनरल, इसको आप लोग हिंदी में भी पढ़ेंगे खनिज के बारे में। कोई सब बच्चा को पता होगा मिनरल या खनिज होता क्या है। ठीक, जो हम मिट्टी को खनन करके और अंदर से जो भी सामान को हम प्राप्त करते, जो भी वस्तु को प्राप्त करते हैं, उसी को बोलते हैं मिनरल्स। यानी लिखेंगे एनसीईआरटी का लाइन, नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस हैविंग मेटल इज कंबाइंड स्टेट या नेटिव स्टेट इज कॉल्ड मिनरल्स। मिट्टी को खनन करने के बाद जो भी आप प्राप्त करते हो सभी का नाम देते हैं हम क्या चीज, मिनरल्स। तो लिखिए नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस, occurring solid substance having metal is combined state या नेटिव स्टेट। कंबाइंड स्टेट या नेटिव स्टेट इज कॉल्ड बच्चों, मिट्टी के खनन करने के बाद जो भी धातु आप प्राप्त करते हो, जो भी मेटल को प्राप्त करते हो, उस मेटल का नाम हम क्या देते हैं, मिनरल्स इज कॉल्ड, उसी को बोलते हैं मिनरल्स। अपना पास तो टाइम है नहीं तो हम 10 क्लास पढ़ाते हैं चैप्टर को, मेटलर्जी चैप्टर को, लेकिन हम आपको 1 से 1.5 क्लास में, 2 क्लास में चैप्टर को निपटा देंगे। उसी को बोलते हैं मिनरल्स। ओके, मिनरल के नाम से जानते हैं। तो बिहार बोर्ड में आप इतना ध्यान रखिएगा, नेचुरली, नेचर के द्वारा जो प्राप्त करते हैं सॉलिड सब्सटेंस हैविंग मेटल इज कंबाइंड स्टेट, वो चाहे वो कंबाइंड स्टेट में हो चाहे वो नेटिव स्टेट में हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। इसी का दूसरा टर्म आपको सिखाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स, पॉइंट नंबर 2 होता है फ्लक्स। ये फ्लक्स बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछेगा, व्हाट इज फ्लक्स, राइट टाइप ऑफ फ्लक्स विथ एग्जांपल। फ्लक्स क्या है, उनके प्रकार को उदाहरण के साथ व्याख्या करें। तो फ्लक्स के बारे में, इट इज अ सब्सटेंस यूज्ड टू रिएक्ट विथ, यह सब्सटेंस होता है जो रिएक्ट करने के बाद ओर के मेल्टिंग पॉइंट, ओर के द्रव्यमान को हटा देता है। तो लिखिए इट इज अ सब्सटेंस यूज्ड टू रिएक्ट विथ, यूज्ड टू डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट of an ore. It is a substance used to decrease, घटा देता है, used to decrease melting point of an ore. melting point of an ore, अयस्क के मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा, उसी का नाम देते हैं बच्चों क्या, फ्लक्स इज कॉल्ड फ्लक्स। मेरे प्यारे दोस्तों, अपना पास तो टाइम है नहीं, तो फ्लक्स इधर 2 टाइप्स लिखे, टाइप ऑफ फ्लक्स ऑब्जेक्टिव भी यहां से पूछेगा। एक फ्लक्स का नाम होता है एसिडिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स का 3 एग्जांपल आप एनसीईआरटी का याद रखिएगा। सबसे पहला एग्जांपल होता है SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, B2O3 बेरियम ऑक्साइड, P4O10। ये 3 ऑक्साइड आप ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रखिएगा, ये एसिडिक फ्लक्स होता है मेरे प्यारे दोस्तों। उसी का दूसरा टाइप होता है बेसिक फ्लक्स का एग्जांपल आप याद रखिए 3 से 4 जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड,
कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सभी के सभी फ्लक्स के बारे में ध्यान रखिएगा। ये फ्लक्स से इतना क्वेश्चन, तो व्हाट इज मिनरल्स और व्हाट इज फ्लक्स, ये दोनों बात को ध्यान रखिएगा। जो भी हम मिट्टी को खनन करके धातु को प्राप्त करते हैं उसी धातु का नाम लेते हैं मिनरल्स। दूसरा होता फ्लक्स, क्या होता है, जब वो ओर के साथ रिएक्ट करेगा फ्लक्स तो उसके मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देगा, उसी का नाम देते हैं फ्लक्स। टाइप ऑफ फ्लक्स दो, एसिडिक फ्लक्स, बेसिक फ्लक्स, बस एग्जांपल को ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा और बेसिक फ्लक्स के एग्जांपल याद रखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तीसरा पॉइंट हम आपको सिखाएंगे स्लैग के बारे में। स्लैग होता क्या है, हेडिंग डालिए स्लैग। हो जाएगा बेहतरीन, जैसे तैयारी हो जाएगा, आप लोग टेंशन ना ले। तो देखिए हेडिंग दीजिए आप स्लैग। चलिए हेडिंग लिखिए स्लैग के बारे में। थर्ड पॉइंट, स्लैग होता क्या है। कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज स्लैग। स्लैग क्या होता है, सब्सटेंस यूज टू रिएक्ट विथ इंप्यूरिटी। जब सब्सटेंस अशुद्धियां के साथ, गैंग के साथ, इंप्यूरिटी के साथ रिएक्शन करेगा तब वो बनाएगा स्लैग। लेकिन सब्सटेंस यूज टू रिएक्ट विथ इंप्यूरिटी, सब्सटेंस used to react with impurity, substance used to react with impurity is called, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका नाम क्या दीजिएगा आप, इसका नाम दीजिएगा आप स्लैग, उसी को बोलते हैं हम स्लैग, इज कॉल्ड स्लैग। स्लैग का जो एग्जांपल होता है दो, एक होता है कैल्शियम सिलिकेट CSiO3 और दूसरा होता है FeSiO3 आयरन सिलिकेट। ये दो स्लैग का एग्जांपल होता है, दोनों स्लैग का एग्जांपल याद रखिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्लैग, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। CSiO3 एक स्लैग होता है और FeSiO3 भी एक स्लैग होता है। तब आपसे पूछेगा व्हाट इज ओर, ओर होता क्या है। कोई बच्चा जवाब दीजिएगा व्हाट इज ओर। ओर को हिंदी में आप पढ़ेंगे अयस्क के बारे में। ओर को हम क्या बोलते हैं, अयस्क। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कोई अयस्क का डिफिनेशन बताइएगा और बिहार बोर्ड में आपसे बार बार पूछेगा 2 नंबर में व्हाट इज अयस्क होता क्या। मिनरल फ्रॉम विच मेटल, मिनरल को हम ऑब्टेंड करते हैं, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली। हम मिनरल से मेटल को आसानी से प्राप्त करेंगे, मिनरल से जब धातु को आसानी से निष्कासित करेंगे उसी का नाम देंगे ओर। तो क्या डिफिनेशन लिखिएगा, बोलिए। मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली, मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली इज कॉल्ड, बच्चों इसका नाम क्या दीजिएगा, इज कॉल्ड, उसी को बोलते हैं हम ओर। लेकिन बार बार आपसे बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ये बताए दुनिया में सभी और अयस्क होते हैं, दुनिया में सभी और मिनरल्स होते हैं या सभी मिनरल्स और होती है। एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा हुआ, इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिए, लिखिए ऑल और आर मिनरल्स, ऑल और आर मिनरल्स, दुनिया के सभी और मिनरल्स होते हैं, ऑल और आर मिनरल, ऑल और आर मिनरल्स, दुनिया के सभी और क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मिनरल होते हैं। बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, सभी मिनरल्स और नहीं होते, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑल और आर मिनरल्स, सभी और मिनरल्स होते हैं लेकिन ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, सभी के सभी मिनरल्स होता है वो और नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 4 गो टर्म मैं आपको सिखाया, ज्यादा नहीं पढ़ाया, मात्र 4 गो टर्म। एक टर्म सिखाया मिनरल्स के बारे में, दूसरा सिखाया फ्लक्स के बारे में, तीसरा सिखाया स्लैग के बारे में और चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया ओर के बारे में। अब जो हम आपको टॉपिक 2 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में अंतर लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम अपना तरीका से अपना स्टाइल में पढ़ाएंगे, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में।
रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में चलिए ध्यान दीजिए। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। बिहार बोर्ड में ऐसे लिखा रहेगा, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। मेरे प्यारे दोस्तों, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में अंतर तो लिखे बिहार बोर्ड 2 नंबर में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों पहले फर्स्ट पॉइंट हम आपको सिखाएंगे रोस्टिंग के बारे में, जिसको हिंदी में पढ़ेंगे भर्जन और निष्पादन। 10th में भी 10वां में भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट, जनरली यूज फॉर सल्फाइड ओर। एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा किसके लिए होता है, लेकिन जनरली यूज फॉर सल्फाइड ओर, जनरली यूज फॉर सल्फाइड ओर के लिए। ये अंडरलाइन कर लेना, ये रोस्टिंग किसके लिए एप्लीकेबल होता भाई, जनरली किसके लिए होता है यूज, सल्फाइड ओर के लिए। अब 2 नंबर में लिखेंगे ओर को हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे। इस लाइन को लिखना, हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर, हीटिंग ऑफ ओर इन द प्रेजेंस ऑफ in the presence of air is called, तब उसका नाम देते हैं हम रोस्टिंग। और को हम हीट करेंगे एयर के प्रेजेंस में, तब उसी का नाम देते हैं हम रोस्टिंग। और इसमें एक गैस निकले, उस गैस का नाम क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस, सल्फर डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। इसके ढेर सारा रिएक्शन होगा। तो देखिए सल्फाइड और कोई भी लीजिए, उसको एयर के साथ रिएक्शन करवाइए, हीट कीजिए। हीट करने पर आपको ऑक्साइड मिलेगा और साथ में कौन सा गैस मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा, उत्पन्न होगा। तो भाई साहब रिएक्शन देखिए, मैंने ले लिया कोई भी सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड ना, मरकरी सल्फाइड, कोई भी सल्फाइड ले लीजिए। जब वो रिएक्शन करेगा, अभिक्रिया करेगा एयर के साथ, लो भाई एयर के साथ, और उसको हीट करेंगे, लो हीट कर दिया, गर्म कर दिया, तो क्या होगा, जिंक सल्फाइड ने जिंक ऑक्साइड में बदलेगा, ZnO में। लेड सल्फाइड ने लेड ऑक्साइड में बदलेगा, PbO में। और मरकरी सल्फाइड ने मरकरी ऑक्साइड में बदलेगा, HgO में। और साथ में गैस देगा, उस गैस का नाम होता है कौन सा गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस देगा, उसी रिएक्शन को बोलते हैं रिएक्शन। रोस्टिंग का एग्जाम्पल दिया था, कोई भी सल्फाइड, जिंक सल्फाइड हो, लेड सल्फाइड हो, मरकरी सल्फाइड हो, जो वो एयर के साथ, एयर के ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे उसको, तो जिंक का ऑक्साइड, लेड का ऑक्साइड, मरकरी का ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलेगा। उसी रिएक्शन को बोलते हैं रोस्टिंग का रिएक्शन। ओके, इसी को हिंदी में बोलते हैं भर्जन। अब देखते हैं 2 नंबर में कैल्सिनेशन क्या होता है और उसका एग्जाम्पल क्या होगा, उसका रिएक्शन क्या होगा। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप रिएक्शन को देना तो कभी भूलिएगा भी नहीं। हेडिंग डालिए कैल्सिनेशन के बारे में, कैल्सिनेशन के बारे में। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप हेडिंग दीजिए आप कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन के बारे में। कैल्सिनेशन हिंदी में बोलते हैं निष्पादन के बारे में, निष्पादन के बारे में। फिर जैसे उसके लिए लिखे थे, जनरली ये रोस्टिंग किसके लिए था, सल्फाइड ओर के लिए। तो जनरली ये किसके लिए होगा, जनरली यूज फॉर कार्बोनेट ओर के लिए होता है। तो लिखेंगे जनरली यूज फॉर, जनरली यूज फॉर किसके लिए, कार्बोनेट ओर के लिए। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, कार्बोनेट ओर के लिए होता है। हीटिंग ऑफ ओर, ओर को हीट करेंगे, हीटिंग ऑफ ओर इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर,
या इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड बोलते हैं कैल्सिनेशन। हीटिंग ऑफ और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर या इन एब्सेंस ऑफ एयर या इन एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड, बच्चों इसका नाम क्या दीजिएगा, कैल्सिनेशन। एयर और को हीट करेंगे एयर के एब्सेंस में, हीटिंग ऑफ एयर के लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, एयर के लिमिट सप्लाई में, या एनसीईआरटी में लिखा है इन एब्सेंस ऑफ एयर में, उसी का नाम क्या देंगे, कैल्सिनेशन। कौन सा गैस मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज प्रोड्यूस। मेरे प्यारे दोस्तों कौन सा गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कोई भी कार्बोनेट आप ले लीजिए ना, कोई भी कार्बोनेट, आयरन का कार्बोनेट हो, जिंक का कार्बोनेट हो, कैल्शियम का कार्बोनेट हो, लेड का कार्बोनेट हो, यानी FeCO3 आयरन कार्बोनेट, जिंक का कार्बोनेट ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, लेड का कार्बोनेट PbCO3 एग्जाम्पल भी हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इन सभी को हीट करेंगे, एयर नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। जब इसको हीट करते हैं तो आयरन के कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा आयरन के ऑक्साइड में, साथ में जिंक के कार्बोनेट ये बदल जाएगा जिंक के ऑक्साइड में, लेड के कार्बोनेट बदल जाएगा लेड ऑक्साइड में, और कैल्शियम के कार्बोनेट बदल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड में। साथ में एक गैस देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे दीजिए, आयरन के कार्बोनेट आयरन के ऑक्साइड में बदल जाएगा, जिंक के कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा, जिंक ऑक्साइड में बदल जाएगा, लेड के कार्बोनेट लेड ऑक्साइड में बदल जाएगा, कैल्शियम का कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाएगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। तो ये समझने के लिए इस तरीका से आप लिखिएगा, बिहार बोर्ड एक भी नंबर नहीं काटेगा। इसको आप नहीं ऐसे कीजिएगा बोर्ड में, हमको समझाने के लिए था कि इस तरीका से ये बनाता है, ये बनाता। ओके चलिए, इतना किसी बच्चा को दिक्कत नहीं। एक हम क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन रिपीट करेंगे। व्हाट इज स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन पूछा गया। देखिए वहीं से हम डायरेक्ट क्वेश्चन को डालते हैं, व्हाट इज स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग होता क्या है, रुक जाइए, स्मेल्टिंग के बारे में स्मेल्टिंग क्या होता है। अब थर्ड नंबर पॉइंट देखिए, स्मेल्टिंग के बारे में बोर्ड में पूछ देगा आपसे, व्हाट इज स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग क्या होता, व्हाट इज। ये हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बैंक से डाल दिया ताकि आपका क्वेश्चन कटे नहीं। बिहार बोर्ड में क्वेश्चन कटना नहीं चाहिए। चलिए देखिए स्मेल्टिंग के बारे में, हेडिंग दिया स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग के बारे में देखो बुआ, स्मेल्टिंग के बारे में बता रहे, व्हाट इज स्मेल्टिंग, दी प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड और above its melting point with coke and flux in order to fuse the whole mixture and reduce the ore of metal is called, बच्चों तो इसका नाम बोलते हैं हम स्मेल्टिंग। ओके, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। स्मेल्टिंग क्या होता है, यह एक प्रोसेस होता है जब हीट करते हैं ओर को एबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा पर जब इसको हीट करते हैं विथ कोक और फ्लक्स के साथ जब इसको हीट करेंगे
इन ऑर्डर टू फ्यूज, फ्यूज हो जाता है, मेल्ट करना स्टार्ट कर देता विथ होल मिक्सचर एंड रिड्यूस करता ओर को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता ऑफ मेटल, मेटल से ओर से मेटल को रिड्यूस करना स्टार्ट कर देता, उसी का नाम देते हैं क्या चीज, स्मेल्टिंग। तो थोड़ा बिहार बोर्ड का क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिएगा, एक नजर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम आपको बताएंगे 2 नंबर में कि ओर के नाम लिखने के लिए एल्युमिनियम का ओर क्या होगा, आयरन का ओर क्या होगा, कॉपर का ओर क्या होगा, जिंक का ओर क्या होगा, इस सभी ओर के बारे में बिहार बोर्ड 2 नंबर में पूछ देता। लिखिए राइट द नेम ऑफ 2 ओर ऑफ कॉपर, राइट द नेम ऑफ कॉपर ओर, राइट द नेम ऑफ कॉपर ओर, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। राइट द नेम ऑफ कॉपर ओर, कॉपर के ओर का नाम लिखे, आपसे 2 पूछ देगा, 3-3 4-4 याद रखिएगा। क्या पता एग्जाम हॉल में जाने के बाद आप 1-2 भूल जाओ, तो 4 याद रखोगे तो 1-2 रहेगा, 2 पूछेगा 3-3 गोर लिख देना, कोई नंबर नहीं काटेगा, 2 पूछेगा 3 लिख आइएगा, तो टोटल आप 4 याद रखिएगा। ध्यान रखिएगा कि भाई राइट दी कॉपर के ओर, राइट दी नेम ऑफ कॉपर ओर, कॉपर ओर का नाम लिखे, लेकिन मेन ओर ऑफ कॉपर आर, आंसर में लिखे मेन ओर ऑफ कॉपर आर, मेन ओर ऑफ कॉपर, कॉपर का जो मुख्य ओर होता है उस ओर को याद ही कर जाइएगा, 4 ओर होता है। सबसे पहला ओर का नाम होता है क्यूपराइट, क्यूपराइट फॉर्मूला होता बालक Cu2O, और दूसरा ओर का जो उसी का नाम होता है कॉपर ग्लांस, कौन सा बोलिए, कॉपर ग्लांस, इसका फॉर्मूला होता है Cu2S, कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला होता है Cu2S, और तीसरा फॉर्मूला होता है मालाकाइट, मालाकाइट, मालाकाइट का फॉर्मूला होता है क्या बच्चों बोलिए, CuCO3.CuH के होल ट्वाइस, CuCO3.CuH के होल ट्वाइस, ओके। एक होता है कॉपर पायराइट, चौथा जो और होता है वो होता है कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट। बच्चों ये फॉर्मूला को स्टार लगा देना, बार बार पूछा जाता है कॉपर पायराइट का फॉर्मूला क्या होता है, Cu2Fe, कॉपर पायराइट CuFeS2, 2 नहीं होगा बुआ, CuFeS2, ये होता है कॉपर पायराइट का फॉर्मूला, ओके। तो सबसे पहला और का नाम है क्यूपराइट, फॉर्मूला याद रखिएगा Cu2O, याद ही कर जाइएगा, कोई नहीं इधर उधर देखना है। कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला था Cu2S, नंबर आपको लेना बिहार बोर्ड में। उसके बाद था मालाकाइट, मालाकाइट का फॉर्मूला था CuCO3.CuH के होल ट्वाइस, याद ही कर जाइएगा। और कॉपर पायराइट का फॉर्मूला था CuFeS2, ये बिहार बोर्ड में 2 नंबर में आपसे और पूछ देगा। फिर कहेगा राइट द नेम ऑफ कॉपर ओर, तो हो गया। राइट द नेम ऑफ आयरन ओर, आयरन के ओर के नाम लिखने के लिए 2-3 को याद रखोगे तो एक बिहार बोर्ड में 2 नंबर में टकरा जाएगा। बिहार बोर्ड का कोई भी ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला पूछेगा तभी आप आराम से बना लीजिएगा। तो अब क्वेश्चन कहेगा राइट द मेन ओर ऑफ आयरन, राइट द मेन ओर ऑफ आयरन, आयरन के मेन ओर का नाम लिखे। देखिए नेक्स्ट, राइट द मेन ओर ऑफ आयरन, क्वेश्चन नंबर कितना था बालक, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 5। राइट द मेन ओर ऑफ आयरन। बहुत सारा बच्चों को पता आयरन के ओर का नाम, याद कर देगा मेरे प्यारे दोस्तों। आयरन के ओर का नाम है, सबसे पहला ओर का नाम है, पहले ऐसे लिख देंगे मेन ओर ऑफ आयरन आर, मेन ओर ऑफ आयरन आर, सबसे पहला हेमाटाइट, हेमाटाइट है ना। फॉर्मूला बोलिए Fe2O3। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट फॉर्मूला बोलिए Fe3O4। सीडेराइट फॉर्मूला था सीडेराइट, थर्ड फॉर्मूला सीडेराइट, फॉर्मूला था बालक FeCO3। और एक लास्ट फॉर्मूला है आयरन पायराइट, फॉर्मूला क्या होता है आयरन पायराइट का, आयरन पायराइट फॉर्मूला होता बालक
FeS2। इतना बात को आप ध्यान रखिएगा। हेमाटाइट का फॉर्मूला था Fe2O3। दूसरा पॉइंट का था मैग्नेटाइट का फॉर्मूला था Fe3O4। सीडराइट का फॉर्मूला था FeCO3 और आयरन पैराइट का फॉर्मूला था FeS2। उसी प्रकार आपको कह देगा कि भाई साहब एल्युमिनियम के ओर का नाम लिखे, नेम दी ओर ऑफ एल्युमिनियम, नेम दी ओर ऑफ एल्युमिनियम। सेम क्वेश्चन लिखिए, ऐसे लिख दिए, राइट दी मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम, मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के मेन ओर का नाम लिखे, एल्यूमिनियम का मेन, एल्यूमिनियम के मेन ओर का नाम लिखे। आंसर में लिखेंगे मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम इज, मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज, या आर, एक से ज्यादा आर। सबसे पहला नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला था बालक, बोलिए Al2O3.2H2O, कहीं मिलेगा XH2O, आप याद रखिएगा Al2O3.2H2O। दूसरा होता क्रायोलाइट, फॉर्मूला होता Na3AlF6। ये फॉर्मूला था किसका, क्रायोलाइट का। दो और का नाम याद रखिए एल्युमिनियम में, एक होता बॉक्साइट Al2O3.2H2O, क्रायोलाइट का फॉर्मूला था Na3AlF6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा डिस्क्राइब लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम ओर। डिस्क्राइब करना लीचिंग को, डिस्क्राइब लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम ओर, लीचिंग प्रोसेस के बारे में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सब देखिएगा तो ढेर क्वेश्चन मिलेगा। इतना करने के बाद आपको पता लगेगा कि भाई मेरा तैयारी लगभग बोर्ड के लिए ठीक है। आपको बिहार बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ, IT के लिए, मेडिकल के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट लिखिए फटाफट, बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या लिखिएगा, क्वेश्चन कहेगा डिस्क्राइब लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम ओर। डिस्क्राइब करना लीचिंग को, डिस्क्राइब लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम, डिस्क्राइब लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम ओर। क्वेश्चन लिखिएगा डिस्क्राइब, क्वेश्चन बैंक से सेलेक्ट किया हमने क्वेश्चन, डिस्क्राइब लीचिंग, ई है मतलब लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम ओर। कहने का मतलब हमको लीचिंग होता क्या, एक लाइन में लिखना लीचिंग होता क्या, लीचिंग के बारे में। ओके, लिखेंगे लीचिंग के बारे में है कि भाई लीचिंग 2 नंबर में डेफिनेशन देना था। क्या लिखिएगा, इट इज अ प्रोसेस इन विच ओर इज डायरेक्टली रिएक्ट विथ। यह एक प्रोसेस होता है जिसमें वो डायरेक्टली रिएक्ट करता है एसिड के साथ, बेस के साथ, सॉल्ट के साथ, उसी को बोलते हैं लीचिंग। लेकिन इट इज प्रोसेस इन विच, इट इज ए प्रोसेस in which ore is directly react with एसिड के साथ, कॉमा बेस के साथ एंड सॉल्ट के साथ इज कॉल्ड, बच्चों तो इसका नाम क्या दोगे, लीचिंग। जब और डायरेक्टली रिएक्ट करेगा एसिड बेस एंड साल्ट के साथ तो इसका नाम क्या दोगे, लीचिंग। लीचिंग का एग्जांपल होता है बॉक्साइट। क्या एग्जांपल होता है बालक, बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3, 2H2 भी होता है लेकिन वाटर मॉलिक्यूल को हम नहीं लिया यहाँ पे क्या लिया, Al2O3, ये बॉक्साइट होता है। अब यहीं पे एक प्रोसेस आएगा बेयर्स प्रोसेस, लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। बॉक्साइट से जब हम एल्युमिनियम को प्राप्त करेंगे तो उसी प्रोसेस का नाम देते हैं बेयर्स प्रोसेस। बिहार बोर्ड में 2 नंबर में पूछेगा, हेडिंग यहीं पे दीजिए बेयर्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस। क्या लिखोगे बेयर्स प्रोसेस में, लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम, लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम, लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट इज कॉल्ड बेयर्स प्रोसेस। तब उस प्रोसेस का नाम दोगे क्या चीज, बोलिए बेयर्स प्रोसेस। बिहार बोर्ड में ध्यान रखिएगा, 2 नंबर में पूछेगा आपसे बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस होता क्या, वह बेयर्स प्रोसेस होता क्या। वीडियो चल रहा जी, ठीक है, अभी चलेगा बैटरी। चलिए बेयर्स प्रोसेस के 3 स्टेप का रिएक्शन लिखेंगे।
3 स्टेप का रिएक्शन होगा ब्रेयर्स प्रोसेस। देखिए उसका स्टेप होता है 3 स्टेप में होगा। स्टेप नंबर फर्स्ट यहीं पे स्टेप नंबर फर्स्ट लिखेंगे Al2O3 इम्प्योर बॉक्साइड लेंगे, ओके, और उसको रिएक्शन करवा देंगे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या उसी का नाम होता है कास्टिक सोडा के साथ। तो वो मेरे प्यारे दोस्ती बनाएगा एक सोडियम मेटा एल्यूमिनेट NaAlO2 और साथ में देगा वाटर, इसी का नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। फिर स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर लेंगे। क्या करेंगे बच्चों, फिल्टर मतलब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट लेंगे और उसमें फिल्टर मतलब पानी देकर रिएक्शन करवा देंगे। जब ये रिएक्शन करेगा तो बना लेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेगा बोलिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और बाय प्रोडक्ट में देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किए थे, यहाँ बाहर निकल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, या कास्टिक सोडा। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ले लेंगे और इसको हीट कर देंगे। क्या करेंगे बालक, हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे। जब ये गर्म करेंगे तो प्योर बॉक्साइड मिलेगा Al2O3, ये प्योर मिलेगा, प्योर बॉक्साइड मिलेगा, प्योर बॉक्साइड यहाँ से मिल जाएगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। यहाँ पे लेते इम्प्योर बॉक्साइड को मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस वाटर दिया। स्टेप नंबर 2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ने वाटर के साथ अभिक्रिया किया तो बना एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल गया। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को लेकर हीट कर दिए, प्योर बॉक्साइड प्लस वाटर मिला। उसी प्रोसेस का नाम देते हैं बियर्स प्रोसेस। मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिएगा, व्हाट इज बियर्स प्रोसेस, डेफिनेशन दीजिएगा, 3 स्टेप दीजिएगा। 1-2 क्वेश्चन और बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रायोलाइट बना है जो क्वेश्चन बैंक का